दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट होता क्या है। और सारी चीज़ें मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी पैसा आप कमाते हैं डेफिनेटली उसमें से कुछ पैसा आप खर्च करते हैं और कुछ पैसे आप सेव करते हैं अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए या कुछ आपने प्लान किया है उसके लिए। सो अब पैसे रखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आइडल रख देना और एक होता है उस पैसों को कहीं ऐसे जगह यूज करना जिससे हमें कुछ रिटर्न मिल सके। तो जो भी पैसा हम यूज करते हैं जिससे हमें रिटर्न मिलता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सपोज आपने कहीं 1000 रुपये रख लिया है कैश में, तो डेफिनेटली वो पैसा आपका आइडियल है क्योंकि उससे कुछ भी रिटर्न मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन वही पैसा अगर आपने कहीं ऐसी जगह लगा दिया है जिससे आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों करना चाहिए। उसका रीज़न यही है कि जो भी पैसा आप कमा रहे हैं या सेव कर रहे हैं उससे आपको कुछ रिटर्न मिले। अगर आपने कुछ अपने गोल सेट कर रखे हैं तो उस गोल को आप मीट कर सकें। तीसरा, लाइफ का पता नहीं है, तो जो पैसा हम सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं वही पैसे हमारे काम में आता है। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का रिलेशन होता है इन्फ्लेशन से, क्योंकि जो भी इन्फ्लेशन रेट होता है वो आपके लिविंग ऑफ कॉस्ट पर डिपेंड करता है। अब लिविंग ऑफ कॉस्ट का मतलब ये होता है कि रहने के लिए या खाने पीने के लिए जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं लिविंग कॉस्ट। अब अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो शायद आप इन्फ्लेशन रेट को मीट नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है, मैं सिंपल रेट में समझाता हूँ कि मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट आज 6% है और 20 साल के लिए 6% रहता है। तो जो वैल्यू आज पैसे की 100 रुपये है या जो सामान आपको आज 100 रुपये मिल रहा है उसका रेट होगा 321 रुपये। तो अगर आपका पैसा आइडियल है तो शायद आप 20 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस रेट की वजह से उसी सामान की कीमत 321 रुपये की हो गई, बट आपका जो वैल्यू है वो 100 ही रुपये रहा। तो इस तरह के इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। और देखिए एक्चुअल रिटर्न होता क्या है। इन्फ्लेशन रेट के बाद जो भी पैसे आपके मिलते हैं या बचते हैं वो होता है एक्चुअल रिटर्न। कहने का मतलब है अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है, कुछ पैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया, अगर वो रिटर्न 6% से ज़्यादा नहीं दे रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इन्फ्लेशन रेट को ही बीट कर रहे हैं। मीन्स इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए रिटर्न 6% तो होना ही चाहिए, लेकिन एक्चुअल रिटर्न तब होगा जब आपका रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करें ताकि उसका रिटर्न हो वो आपके इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को इस तरीके से यूज करना ताकि वो कुछ रिटर्न दे और हम अपनी लिविंग ऑफ कॉस्ट को जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसको कंपेयर कर सकें, उसको मीट कर सकें, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट घटता बढ़ता रहता है तो चीज़ें हमें उसी तरह से मैनेज करनी पड़ेगी।